नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ हांसी के बीजेपी से विधायक विनोद भ्याना हैं। भ्याना साहब, वो एक शेर था कि तब बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो नायब सैनी साहब का जो मुख्यमंत्री हैं वो वायदा था, और वो वायदा जो है 1.25 साल के बाद तकरीबन जो है वो पूरा होने जा रहा है। देखिए, जो सरकार का वायदा होता है वो पूरा होना चाहिए। टाइम तो लग जाया करता है। आपको पता है कि पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रैली रखी थी, ऑपरेशन संदूर के कारण पोस्टपोन हो गई। उसके बाद कई बार व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि समय चाहते हुए भी इंसान नहीं दे पाता। अगर किसी की नीयत ख़राब हो तो फिर वो समय देता ही नहीं। वो तो समय 6 महीने पहले देते तो भी वही बात थी, आज दिया है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारी चिर परिचित जो डिमांड है, मुझे उम्मीद है वो पूरी होने जा रही है। तो नीयत से मुझे याद आ गया, मतलब आपने भी कसर नहीं छोड़ी, मतलब पूरा चेज किया, फॉलो किया। बेसिक इलेक्शन नहीं है आज के दिन। लोग ये भी कह रहे थे, टाइमलाइन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि तभी इलेक्शन भी नहीं थे, पॉलिटिकल फायदा भी नहीं हो सकता था ज़्यादा। लेकिन विनोद भ्याना जो हैं उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें कृष्ण पवार थे जो चेयरमैन है उस कमेटी के। स्पेशल उनका इंटरफेरेंस रहा, उनको बुलाया गया, उन्होंने अपनी बात रखी और पूरी हाँ करा के जो है ना वो टाइम लेके आ रहे हैं। देखिए, हाँ हूँ तो पता नहीं मुझे, बाकी ये ज़रूर है कि डिस्कस मैटर ज़रूर हुआ। हाँसी और जगह पे भी मैटर डिस्कस हुआ और हाँसी भी डिस्कस हुआ। और विशेष तौर पे मैं वहाँ था जब हाँसी डिस्कस हुआ, तो काफ़ी बहस हुई कि जी सारा ही 25 किलोमीटर हिसार पड़ता है तो क्या ज़रूरत है ज़िला बनाने की। तो मैंने कहा जी, आप दादरी से रोहतक की, दादरी से भिवानी की दूरी देखिए, आप झज्जर से रोहतक की दूरी देखिए, आप पानीपत से करनाल की दूरी देखिए, तो हाँसी और हिसार की दूरी वही तो है जो इनकी है। हाँसी की ज़रूरत है। फैक्टर और भी है। इसार इसार जो है, इसार जिले में 7 विधानसभा सीटें हाँ हैं, और ऐसे भी हैं कई जिले जिसमें 2-2 विधानसभा सीटें भी हैं। हाँ, इससे ज़्यादा सीटें किसी पे नहीं है, तो यहाँ पे चांसेस थे, गुंजाइश भी पूरी थी। नहीं बिल्कुल, ये एग्जैक्टली जो आपने कहा है, ये बात मैंने भी कही कि आज हिसार में 7 एमएलए हिसार देता है और कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो साथ देता हो। बाकी तो देखो कमेटी ने क्या फैसला किया, क्या नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से पूरी वकालत की। फैसला तो हो चुका है भैया साहब। दूसरी बात ये है कि पहले एक रैली हुई थी, मुझे ध्यान है, इलेक्शन से जस्ट पहले अनाज मंडी में, और उसमें पूरी उससे पहले उम्मीदें थी कि भी जिला बन सकता, लेकिन उसी दिन चुनाव घोषित हो जाते हैं, वो हुई थी। तो बड़ी मायूसी थी, हाँसी के लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। आपको भी लगा था कि यार ये तो बड़ा सेटबैक हो गया, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़े आप, लगातार दूसरी बार जीतते हैं, 3 बार के विधायक हो जाते हैं। अब चुनाव से पहले जो है ये एफर्ट किए भी लोग ना कहते भी चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। देखिए, वही कह रहा हूँ ना मैं, अगर ये 1 साल पहले बने तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब हम जो जनता से वायदा किया था उस वायदे को पूरा कर रहे हैं, फिर तो हम पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर आज पूरा होता है तो फिर हम जनता का वायदा पूरा कर रहे हैं। हमने जो जनता से वायदा किया था, जो हमारा संकल्प था कि जिला बनेगा, अगर आज मुख्यमंत्री जी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आज हमने कोई पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए नहीं बनाया जिला। आज तो हम अपने वायदे के अनुरूप जिला बना रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, दैया साहब नमस्कार। फ़ोन आ रहा है और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। एक रिस्क ले लिया आपने। ये जो मैदान है ना, ये अनाज मंडी की जो शेड थी उससे चौड़ा ज़्यादा है, चौड़ा भी टाइम ज़्यादा कम है, है, टाइम चौड़ा भी ज़्यादा है, लंबा भी ज़्यादा है। ये सोचा नहीं आपने कि भाई ये टाइम कम मिला है, हफ्ते के भीतर भीतर रैली करानी थी और ये रिस्क ले रहे हैं? देखिए, रिस्क तो मुझे जनता, हाँसी की जनता के जो प्यार है मेरे साथ, मुझे उस प्यार पे भरोसा है। निश्चित तौर पे सिर्फ 5 दिन का टाइम समय मिला हमें, क्योंकि 10 तारीख को ये रैली फाइनल हुई और 16 तारीख को रैली है। बीच में 5 ही दिन का समय था और 5 दिन में मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हाँसी की जनता ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, उसी प्यार को दर्शाते हुए कल एक बार भारी भीड़ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हाँसी की जनता करेगी। इसमें कोई रिस्क नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि हाँसी की जनता उमड़ के आएगी। जब से ये घोषणा हुई है कि भी रैली हो रही है मुख्यमंत्री की, तब से मेरे ख्याल फ़ोन तो आपका बंद ही नहीं हो रहा कि तो जिला बन रहा कि नहीं बन रहा। सबसे ज़्यादा फ़ोन यही आ रहे हैं, कोई और आ रहे हैं? चलो वो तो खैर मेरे को पता भी नहीं है बनेगा कि नहीं बनेगा, वो तो माननीय आपका मुख्यमंत्री। यही फर्ज बनता है, लेकिन हमारा यही बनता है कि वो जिला बन रहा है। चलो, आपके मुंह में घी शक्कर, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि आपके मुंह में घी शक्कर, आप जो कह रहे हैं भगवान करे वो वही हो और हाँसी जिला बने। मगर मैं जैसा कि कह रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है। अगर वो समझेंगे कि हाँसी जिला बनाना जरूरी है तो जरूर बना के जाएंगे। ये भी कह सकते हैं या कह भी देते हैं, मैं सवाल भी कर लेता हूँ भाई, और क्या क्या चीज़ें फ़ायदे होंगे? आप अक्सर कहा करते हैं भी जिला बन गया तो ये बहुत बड़ी सौगात है। जिला जब बनता है तो बहुत सी चीज़ें अपने आप जो हैं आ जाती हैं। वो मेडिकल कॉलेज भी जैसे सरकार की घोषणा है कि भी हर जिले में होगा, तो ये भी मान के चलें कि भी जब हाँसी जिला बन जाएगा तो जल्दी ही मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखी जा सकती है हाँसी में। सर्वेश जी, ये सारी चीज़ें होंगी। पहली बात तो जिला बने, उसके बाद देर सवेर जो जिले की फैसिलिटीज़ होती हैं, वो देखिए टाइम तो लगता है। हम कहते हैं कल ही सारा कुछ हो जाएगा,
फैसिलिटीज भी आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा लेकिन पाइपलाइन में हो जाएंगे। हाँ, पक्का पक्का। जैसे हमारा 200 करोड़ रुपए अप्रूव हो गया पुलिस लाइन के लिए, ये जिसमें पुलिस के फ्लैट वगैरह बनेंगे, इनको क्वार्टर बनेंगे, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा, इनकी पुलिस लाइन बनेगी, इसके लिए 200 करोड़ रुपया अप्रूव हो गया। इसी तरह मुझे लगता है कि हमारा 100 बेड का अस्पताल भी काफ़ी दिनों से लंबित था, वो भी हमने मांग रखी है, शायद वो भी कल पूरी हो जाए। हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम भी मांगा, कई चीज़ें मांगी हमने। और जो डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो ऑटोमेटिक पूरी होती हैं, वो ऑटोमेटिक पूरी होंगी। समय सीमा के साथ साथ हर काम होएगा और हांसी इसी दृष्टि में तरक्की भी करेगा। आखिरी सवाल ये है कि जब विधानसभा चुनाव से पहले रैली हुई थी तो आपको हल्के की जनता ने भी देखा था, आप इमोशनल हो गए थे। इमोशनल होना वाजिब भी था क्योंकि जिला नहीं बन रहा था, अब जिला बन रहा है, तो ये भी एक इमोशनल क्षण होता है। तो ये मान के चले भी कल भी जब आपका भाषण रहेगा तो विनोद भैणा को जो है बड़े इमोशनल मूड में या अंदाज में या अपने आप की चीज़ें आ जाती हैं, ऐसा देखा जाएगा। देखिए, इमोशनल होना या किसी और लहजे में आना, ये कुदरती बात होती है, इंसान के खुद की बस की बात नहीं होती। दिन में अगर इमोशनल हुआ था तो मेरे दिल में एक दर्द था, मेरे दिल में एक टीस थी कि मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरा संकल्प था कि हांसी को जिला बनाऊंगा, मगर आज वो मैं संकल्प पूरा नहीं कर पाया। चुनाव की दृष्टि से आचार संहिता लग गई और अब कोई चांस ही नहीं रहा कि इस सरकार के इस प्लान में जिला बने। तो उस बात का मुझे दुख था और वही दुख इमोशनल होकर मैंने प्रकट किया पब्लिक के सामने। और जनता भी समझ गई कि देखिए, मुख्यमंत्री जी तो आए ही थे और हमारी प्लानिंग भी थी कि उस दिन जिला डिक्लेयर हो, मगर वो अचानक एक दिन पहले आचार संहिता लगने के कारण वो जिला डिक्लेयर नहीं हो पाया। अब कल अगर मुख्यमंत्री जी जिला डिक्लेयर कर देते हैं तो मेरे ख्याल में ना केवल मेरे लिए बल्कि पूरी हांसी इलाके की जनता के लिए बहुत खुशी के पल होंगे। और मैं उन लोगों का भी स्वागत करूंगा जो इस घोषणा के प्रत्यक्षदर्शी चश्मदीद गवाह होंगे, तो उनको भी मैं स्वागत करूंगा। और ये हमारे लिए सब के लिए एक बहुत शुभ घड़ी होगी कि हांसी जिला बनेगा और वो सदियों तक याद रहेगा कि किसने जिला बनाया था, किसने घोषणा की थी और कौन कौन लोग हाजिर थे। वो सब अपने आप में एक गर्व की बात होगी। इतिहास बनने जा रहा है और संकल्प इसी को कहा जाता है। बयान साहब ने कहा कि भी संकल्प लिया था जिला बनाने का, उस वक्त नहीं बना था, तो इस वक्त जो है जो इमोशनल जो मूड इनका हुआ था, इमोशनल हो गए थे, वो इसलिए हो गए थे क्योंकि संकल्प पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन कल जो है संकल्प पूरा हो रहा है, हांसी जिला बन रहा है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।